हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। अब पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर दैट। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके क्या क्या टाइप्स हैं एंड इन डिटेल्स वी आर गोइंग टू सी इट अहेड। नाउ रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही एक न्यू यंग वन बेबी फॉर्म होना, या फिर प्लांट है तो एक न्यू प्लांट फॉर्म होना, इट इज़ सेड टू बी एज रिप्रोडक्शन। अब वाई इट इज़ एसेंशियल, रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इट इज़ नेसेसरी? इट इज़ एसेंशियल प्रोसेस एज इट लीड्स टू कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़। किसी भी स्पीशीज़ को क्या करता है, ये कंटिन्यू रखता है अर्थ पे। अगर कोई भी स्पीशीज़ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एनिमल हो या प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इफ़ इन केस उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सो व्हाट विल हैपन, उनका जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यहाँ अर्थ से क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल प्रोसेस कोई भी स्पीशीज़ को कंटिन्यूटी में रखने के लिए, एज वेल एज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ओके, सो ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या फिर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म उनका एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वो वही फॉलो करेंगे ना। ऑल दीज मेथड्स जनरली फॉल इनटू टू कैटेगरीज। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहले हम देखने वाले हैं अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज मीन बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट सिंपली मीन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंपेटेबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स। तो यहाँ पे इन केस ऑफ द असेक्सुअल क्या होता है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस नहीं होता है। यहाँ पे हियर टू पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड हियर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। सो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, सिंपली आपको ये याद रखना है पॉइंट। देन इट इज़ द प्रोसेस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रोजेनी? प्रोजेनी मतलब कि जो न्यू यंग वन रहता है, ये तो हम बोल सकते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग या तो फिर न्यू बॉर्न बेबी, वो क्या हो जाएगा, प्रोजेनी। तो जो प्रोजेनी है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो क्या रहेगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेगी। किसमें? इन केस ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों जेनेटिकली आइडेंटिकल है? क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुआ ही नहीं है। सो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द पेरेंट, सो फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिट्स द जीन्स ऑफ द पेरेंट। सेम जो जीन्स पेरेंट में प्रेजेंट है, वो सेम जीन्स किस में आ जाएंगे, प्रोजेनी में आ जाएगा। देन सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन्स। अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या फॉर्म होगा, क्लोन्स फॉर्म होंगे। वाई इट इज सेड टू बी एज क्लोन्स? बिकॉज यहाँ पे कोई भी जेनेटिक मिक्सचर हुआ ही नहीं है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हुआ है। सो जैसे था पेरेंट में जीन, सेम एज इट इज कैसे आ गया, इसमें प्रोजेनी में आ गया है। सो इट इज सेड टू बी एज क्लोन्स। Now organisms choose to reproduce asexually by different modes or ways. अब asexual reproduction में भी there are several methods. There are different ways how they reproduce. So we are going to see it one by one. अब पहला है fragmentation. फर्स्ट इज व्हाट, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है? इन केस ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स ड्यू टू वन और द अदर रीजंस। अब जैसे कि कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा भी क्या है, मल्टीसेलुलर है। ओके, कहाँ पे रहेगा, वाटर बॉडी में। अब ये जो स्पायरोगायरा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट जैसा रहता है। इट इज़ फिलामेंट लाइक, यू कैन सी जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है नीचे स्लाइड पे, वो क्या है, स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर है। आप लोग देख सकते हैं कि वो फिलामेंट जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये तो फिर आप बोल सकते हो रिबन जैसा दिख रहा है। अब ये अगर वाटर बॉडी में है, तो कभी कभी वाटर करंट से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर पानी में फ्लो हो रहा है, कोई पत्थर आ गया या फिर कोई भी चीज़ें आ गई तो वो ब्रेक हो जाएगा। सो वो जो ब्रेक होगा, दोज टू ब्रोकन पार्ट्स, वो क्या हो जाएगा, न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा। So this is said to be as fragmentation. For example, Spirogyra. So these fragments grow into new individuals. You can see in structure as well. जो पेरेंट है, पेरेंट स्पायरोगायरा, वो एक सिंगल स्टैंड दिखाया हुआ है, उसके बाद उनका दो फ्रेगमेंट हुआ है एंड दोज टू फ्रेगमेंट्स आर सेड टू बी एज टू डॉटर सेल्स। वही जो पेरेंट था वो ब्रेक डाउन हो गया है। सो अब जो न्यू टू डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं, टू न्यू स्पायरोगायरा जो फॉर्म होगा, वो कैसा रहेगा, सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट। ओके, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेगा। सो यू कैन से कि दे आर क्लोन्स। नाउ नेक्स्ट है बडिंग। पहला हमने क्या देखा, फ्रेगमेंटेशन। नाउ सेकेंड इज व्हाट, बडिंग। अब बडिंग कैसा होगा? इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर प्रोटोसाइफन एंड यीस्ट। अब ये जो बडिंग है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बताया जा रहा है कि मेनली प्रोटोसाइफन और यीस्ट में देखा जाता है। सो यूजुअली इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस बाय प्रोड्यूसिंग वन और मोर आउटग्रोथ बड्स।
नाउ यू कैन सी जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, यीस्ट का है. इट इज ऑल्सो सेड टू बी ए सैकेरोमाइसिस सेरेविसी. जो यीस्ट है, बेकर्स यीस्ट. अब इसमें जो नीचे बड़ा वाला सेल दिख रहा है वो क्या है, पेरेंट सेल है. ओके और उसके बाद स्मॉल आप देख सकते हो कि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, बर्ड जैसा स्ट्रक्चर. स्मॉल स्मॉल सेल जो दिख रहा है वो क्या है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है मेन पेरेंट सेल से. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बर्ड फॉर्मेशन होता है, फिर वो बर्ड जो है वो डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और वो ग्रो हो जाता है एक न्यू इंडिविजुअल में. सो इन दिस वे बर्डिंग टेक्स प्लेस. यहाँ पे जो बर्ड है आप लोग देख सकते हो कि 3 बर्ड फॉर्मेशन हुआ है. सो यू कैन से इट एज अ चेन ऑफ बर्ड्स. ठीक है, अब ये क्या होगा, पेरेंट से डिटैच होगा और ये ग्रो हो जाएगा एज अ न्यू इंडिविजुअल. सो दिस इज सेड टू बी एज बडिंग इन केस ऑफ द yeast. So these buds on separation develop into new individual. This was all about the budding. Now next is what, spore formation. दूसरा है spore formation. अब ये किस में होने वाला है, ये होगा क्लमाइडोमोनास में. स्पोर फॉर्मेशन होता है मेनली क्लमाइडोमोनास. सो इन क्लमाइडोमोनास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर्स. अब यहाँ पे फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर्स, इसका मीनिंग क्या होता है, फ्लैजिलेटेड मतलब कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा. आपको जो 2 एंटीना जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर नॉट एंटीना बट रैदर दे आर फ्लैजिला. ओके, जो कि हेल्प करेंगे इनको वाटर में स्विम करने के लिए. जो क्लमाइडोमोनास है वो वाटर में रहता है, पानी में पाया जाता है. तो ये जो फ्लैजिला है, एंटीना जैसे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो क्या है, एंटीना नहीं है, दे आर फ्लैजिला. और वो हेल्प करेंगे उनको स्विम करने में, लोकोमोशन करने में, मूवमेंट करने में. यू कैन से वाई मोटाइल जूस्पोर्स. मोटाइल मीन्स व्हाट, कि वो मूवमेंट शो करते हैं. they move from one place to another place. That is why they are said to be as flagellated, motile and zoospores, which can grow independently into new individuals. अब ये जो zoospores हैं ये क्या होंगे, पेरेंट से बाहर निकल जाएंगे और फिर फाइनली वो एक इंडिविजुअल लाइफ सर्वाइव करेंगे. So this is about the spore formation. In this way zoospores are formed mainly किसमें, क्लमाइडोमोनास में. Now last is ये जो हमने 3 methods देखे हैं, पहला था फ्रेगमेंटेशन, देन वी हैव सीन अबाउट द बडिंग एंड द लास्ट वी हैव सीन अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन. इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं. दे आर अदर मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड बाइनरी फ्यूजन विच अकर्स इन क्लोरेला. ओके, बाइनरी फ्यूजन यहाँ पे कैसा होगा, जो पेरेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा. बाइनरी फ्यूजन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और बाद में दोनों पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, 2 न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो होंगे. देन डाई एटम्स एंड क्लमाइडोमोनास. ओके, कोनिडिया फॉर्मेशन इन पेनिसिलियम. जो पेनिसिलियम क्या है, इट इज़ अ फंगस. पेनिसिलियम जो फंगस है उसमें कोनिडिया फॉर्मेशन होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट कोनिडिया क्या होता है, न्यू पेनिसिलियम फिर से फॉर्म हो जाएगा. सो हियर यू कैन सी इन स्ट्रक्चर हाउ कोनिडिया आर फॉर्म्ड. देन जीमा फॉर्मेशन एज इन मार्केंशिया. मार्केंशिया में क्या दिखेगा हमें, जीमा फॉर्मेशन दिखेगा. जीमा कप रहेगा जिसमें कि जीमा फॉर्म होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट जीमा क्या हो जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ हियर अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है. नाउ दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये मेनली किस में देखा जाएगा, प्लांट्स में. मेनली वी आर गोइंग टू सी दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द प्लांट्स. सो प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स. जो भी उनका वेजिटेटिव पार्ट होगा, इट सिंपली मीन्स कि जो स्टेम है या फिर रूट है, ओके, या लीफ है, इन चीज़ों से क्या होगा, एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा. सो दिस इज सेड टू बी एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. हेंस द न्यू प्लांट्स फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल रोज़ प्लांट जो रहता है उसमें जनरली स्टेम को कट करके क्या करते हैं, आप सॉइल में लगा दोगे तो एक न्यू प्लांट हमें मिल जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये भी एक टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, जो कि स्टेम से न्यू प्लांट मिल रहा है. सो दीज इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, जो भी न्यू फॉर्म हो रहा है प्लांट वो क्या रहेगा, पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेगा. Now there are also few methods which would not occur naturally in the plant. Agriculture and horticulture exploit vegetative reproduction in order to multiply fresh stocks of plants. Okay, agriculture में और horticulture मतलब जनरली जो गार्डनिंग किया जाता है, it is included under the horticulture. So ये कैसे होगा, it is only because of the vegetative reproduction. Okay, then artificial methods are used to propagate desired varieties according to human requirements. There are some artificial methods also जो कि use किया जाता है to propagate. Okay, now the various methods are as follows. We are going to see a few of the methods one by one. Now first is cutting. पहला है cutting. Now the small piece of any vegetative part of a plant having one or more buds is used for propagation.
इसमें क्या किया जाएगा कि कोई भी जो प्लांट है उसका स्टेम कट करके हम लोग अगर लगाएंगे, जैसे कि आई गिव यू वन एग्जांपल, रोज़ का अगर स्टेम हम कट करके लगा देंगे सॉइल में तो हमें एक न्यू प्लांट मिल जाएगा। ओके, देन वन मोर, बोगेनविलिया जो है उसमें भी अगर आप स्टेम कट करके लगा दोगे सॉइल में तो हमें न्यू प्लांट मिल जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट एग्जांपल फॉर द कटिंग, और मेनली स्टेम कटिंग। अब लीफ कटिंग भी होता है, नॉट ओनली स्टेम कटिंग, बट अगर हम लीफ को कट करके सॉइल में लगाते हैं सो वी कैन गेट न्यू प्लांट। अब ये सारे प्लांट्स में नहीं होता है, देर आर सम एग्जाम्पल्स। वन ऑफ दैट इज सेंसीवेरा जो है अगर वो लीफ को हम कट करके सॉइल में लगा देंगे वी आर गोइंग टू गेट न्यू प्लांट ऑफ द सेंसीवेरा। रूट कटिंग, ओके, वी हैव सीन अबाउट द स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, नाउ द लास्ट इज रूट कटिंग। रूट को भी कट करके अगर हम लगाएंगे तो वी आर गोइंग टू गेट न्यू प्लांट। फॉर एग्जाम्पल ब्लैकबेरी जो है अगर उसका रूट कट करके लगा देते हैं वी आर गोइंग टू गेट न्यू प्लांट। सो दिस वॉज अबाउट द कटिंग। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हियर पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। यहाँ पे दो प्लांट को क्या किया जाता है, एक तो स्टॉक रहेगा जो कि सॉइल से अटैच रहेगा जिसमें रूट्स रहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। और जो स्टेम का पार्ट हम दूसरे प्लांट से लेके जो सॉइल में ऑलरेडी अटैच्ड है उसमें हम जिसको स्टिक करेंगे इसको क्या बोलेंगे, सायन। क्या बोलेंगे, सायन। नाउ हियर टू प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे, ओके, एंड दे आर जॉइन इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। तो यहाँ पे दो प्लांट के स्टेम को ज्वाइन किया जाता है और दोनों स्टेम ऐसे अटैच हो जाते हैं जैसे कि वो एक ही प्लांट है। इन दिस वे दे ग्रो। सो इन दिस मेथड पार्ट ऑफ द स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड विच इज सेड टू बी अ सायन। सायन मतलब जो हम दूसरा प्लांट हम ले रहे हैं, कट कर रहे हैं उसका स्टेम, उसमें एटलीस्ट 1 या 2 बर्ड होना चाहिए, ओके, जो कि ब्रांचेस में कन्वर्ट होगा। सो इन केस ऑफ दिस सायन 1 बर्ड तो एटलीस्ट होना चाहिए मिनिमम, इज जॉइंट ऑन अ रूटेड प्लांट मतलब जो कि ऑलरेडी सॉइल से अटैच्ड है, ओके। एक प्लांट ऑलरेडी सॉइल में अटैच्ड रहेगा, उसको ही हम उसमें ही क्या करने वाले हैं, दूसरे प्लांट का स्टेम हम उसमें ज्वाइन करेंगे। तो जो ऑलरेडी प्लांट अटैच्ड है सॉइल में उसे हम बोलते हैं स्टॉक, और जो दूसरा प्लांट है जिसको हम अटैच करेंगे इट इज सेड टू बी एज सायन। सो दिस इज सेड टू बी एज ग्राफ्टिंग। Whereas budding is also called bud grafting, in which only one bud is joined on the stalk. Okay, budding में क्या होता है कि सिर्फ एक ही बर्ड ज्वाइन किया जाता है स्टॉक में, साइड से निकाल के डायरेक्टली क्या करेंगे, बर्ड को ज्वाइन कर देंगे। सो इट इज सेड टू बी एज बडिंग इन केस ऑफ द प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल एप्पल में ऐसा करते हैं, पेयर में करेंगे, रोज में करेंगे, ओके। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग इन रोज, ये जो पिक्चर दिखा रहा है दिस इज फॉर द ग्राफ्टिंग इन रोज। यू कैन सी कि जो प्लांट ऑलरेडी सॉइल में अटैच्ड है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, और दूसरा जो स्टेम है जिसको हम उस प्लांट पे अटैच करेंगे, वो स्टेम में अटैच करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सायन। वहाँ पे लिखा हुआ है एंड इट इज़ जॉइंट इन सच अ वे कि वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ग्रो होने लगेगा एक साथ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्राफ्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, टिश्यू कल्चर। अब ये जो टिश्यू कल्चर है इट इज़ अ मेथड बाय विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केयरफुली ग्रोन टू गिव मेनी प्लांटलेट्स। इसमें क्या किया जाता है टिश्यू कल्चर में, प्लांट का कोई भी पार्ट हम ले सकते हैं, इट कैन बी स्टेम, इट कैन बी लीफ और रूट, इन्हीं पार्ट ऑफ द प्लांट हम लेंगे। सो वी कैन से इट एज कि हम प्लांट का टिश्यू ले रहे हैं और उसको लैब में लाके इन अ स्पेशल वे, ओके, असेप्टिक कंडीशन में उसको हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसीजर रहेगा वो फॉलो करके हम न्यू प्लांटलेट्स बना सकते हैं एंड दैट प्लांटलेट्स विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ओके। वहाँ पे हम मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, उनको आर्टिफिशियल मीडिया प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो ग्रो होगा। सो दिस इज सेड टू बी एज प्लांट टिश्यू कल्चर। ना माइक्रो प्रोपगेशन मेथड इज ऑल्सो यूज्ड नाउअडेज। ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है यही पार्ट है किसका, माइक्रो प्रोपगेशन का। सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड नाउअडेज टू प्रोपोगेट प्लांट्स, ओके। So this was all about the asexual reproduction. Now in next video we are going to start with the sexual reproduction.